नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आई आज बात करूँ मैं कन्या लग्न के बारे में। जिनका पहले ही घर में चंद्रमा भी बैठा है तो उनकी कन्या राशि हो जाती है। तो जिनका कन्या लग्न है और जिनका कन्या राशि बाकायदा अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो राशि आपकी और कोई है मगर कन्या लग्न है वो भी देखें, और जिनका कन्या लग्न कन्या राशि है तो कोई बात ही नहीं, पूरे से ही निकलता है। लेकिन अगर आपका लग्न कोई और है और राशि आपकी कन्या है तो शायद उतना सटीक नहीं बैठेगी बात, थोड़ी 50% रह जाएगी। तो ये बात करते हैं सीधी कन्या लग्न के बारे में। और ये महीना बात करो जुलाई माह 2024 आपका कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा, उस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ो। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे मैं बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते सीधे देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए पिछले समय से केतु लग्न में ही है और राहु सप्तम भाव में। तो ये राहु केतु यहाँ बैठ के थोड़ी सी भ्रामक स्थिति मनुष्य की बनाते हैं। ये तब ज़्यादा बनाएंगे अगर ये दशा अंतर दशा में है, नहीं है तो थोड़ा कम बनाएंगे, मगर बनाएंगे तो अवश्य थोड़ी बहुत। तो भ्रामक स्थितियों में ना रहें, जो भी निर्णय लें कॉन्फिडेंट के साथ लें। ये करें या ना करें, पकड़ें कि छोड़ें, ये दुविधा में आप लोग रहेंगे इस महीने। लेकिन उसमें सुधार कैसे आएगा वो अभी आगे मैं बताता हूँ। इन दुविधाओं में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे। और मंगल आपका चल रहा है अष्टम में, मेष राशि का मंगल है ना, आपकी अष्टम में आती है राशि और एक तीसरे स्थान पे, दोनों रोग स्थान का स्वामी है। तो अगर थोड़े बहुत अगर मंगल की दशांतर दशा किसी की चल रही है तो इस गोचर से वो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसका विशेष ध्यान रखें। हालांकि 12 जुलाई को बदल जाएगा, तो 12 जुलाई को जब चेंज हो जाएगा तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। वो गुरु के साथ चला जाएगा वृषभ राशि में 12 जुलाई के बाद, तो वहाँ आपको अवश्य निजात दे जाएगा इन परेशानियों से। अब आपका गुरु भाग्य स्थान पे है, वो लग्न पे दृष्टि डालता है, ये अच्छी बात है, मगर देखता तो लास्ट में केतु को ही है ना। तो जैसा मैंने कहा, केतु थोड़ा सा भ्रम डालता है परिस्थितियों में आपको सोचने समझने में थोड़ा भ्रामक स्थिति बनी रहती है, और गुरु की दृष्टि पाके थोड़ी और बढ़ेगी। लेकिन चूंकि आपके गुरु आपके दो केंद्र स्थानों का स्वामी हो जाता है तो परेशान होने की बात नहीं। कारण क्या है, चौथे और सप्तम स्थान का स्वामी हो जाता है आपके यहाँ गुरु, क्योंकि आपके लग्न से चौथी राशि आती है धनु चौथे स्थान पे, और सप्तम राशि आपके मीन राशि सप्तम स्थान पे आती है। तो वहाँ राहु बैठा और लग्न में केतु, आपका लग्न 6 नंबर का है। तो इसलिए कहा सप्तम स्थान में भी थोड़ी परेशानियाँ अवश्य क्रिएट करता है। कारण क्या है कि इसे पसंद नहीं कि लोग आराम और सुख से रहें, किसको, राहु केतु। लेकिन गुरु आपका अच्छा है, वो स्थिति को संवारेगा, लग्न में दृष्टि डालने के बाद भी संवारेगा। अब गुरु का आप लाभ उठाइए और अपने विवेक और बुद्धि को नियंत्रण कीजिए। लग्न का मालिक ही आपके बुध है और ये भी बदलता ही रहता है। हालांकि अभी अच्छा है, अभी कर्क राशि में रहेगा, बाद में वो 12वें स्थान पे जाएगा। तो ये गोचर का है परिणाम, तो अभी अच्छी स्थिति है उसकी। क्या है, वो लग्नेश खराब रहता है ना कई बार, तो ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करता है। लेकिन ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ ये महीना आपका हाँ बेहतर बीतेगा। थोड़ा सा शनि भी छठे है, तो जिनका शनि वगैरह शनि मंगल की दशाएं अंतर दशाएं चल रही तो थोड़ा रोग से पीड़ित अवश्य रहेंगे। और कई बार वो मंगल अष्टम स्थान पे है तो कुछ गुप्त रोग दे देता है लोगों को, और तो उससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि छठे है, चोट वगैरह लगा सकता है। उन स्थितियों के लिए आपके शारीरिक कष्ट के लिए
मैं इस माह को अच्छा नहीं कहूँगा। लेकिन बाकी फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपका काम वगैरह के लिए इतना खराब नहीं है। अगर किसी खराब ग्रह की दशा ही ओरिजिनल कुंडली में चल, ओरिजिनल का मतलब जन्मांक से आपकी जो पक्की पत्रिका है, गोचर तो मैंने कई बार कहा है, ये आपके जो पत्रिका जब जन्मे, आपका जन्मांक पत्रिका जो है या जिसको मैंने ओरिजिनल कहा, तो उसके आधार पे ये फल देते हैं गोचर पे। लेकिन देते इसलिए बनाए इसलिए वीडियो जाता है, बताए इसलिए आप लोगों को जाता है कि कहीं ना कहीं गोचर भी कम या ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। गोचर अब क्या होता है, किसकी दशा चल रही, 9 ग्रह हैं, पता नहीं किसकी कौन सी दशा चल रही, तो उस हिसाब से वो परिणाम दे जाएंगे। अभी राहु सप्तम में बैठा है, सदैव ये परिवार से विच्छेद कराने का प्लान करता रहता है। अभी जिनका राहु पहले सप्तम में है, सप्तम में दृष्टि है, लग्नेश खराब है या गुरु भी खराब है या मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव में, या लग्नेश आपका बुध मंगल के साथ है, तो उनके लिए समस्या सप्तम भाव में ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देगा राहु। घर में तनाव देगा, स्थितियाँ ठीक नहीं रखेगा, बात बात पे झगड़े होंगे। तो भी मंगल भी अष्टम में है, तो वो मेष राशि में, तो कई बार वो झगड़े ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तो उसका ख्याल रखिए। सप्तम स्थान मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि कारण क्या है कि देखिए ज़्यादातर ग्रह आपके वो 6ठे 7वें 8वें ही बैठे, और कौन से ग्रह, क्रूर ग्रह, तो अच्छे नहीं होते वहाँ पे क्रूर ग्रह। तो ये माह आपके लिए कम से कम सेहत के दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से अवश्य खराब है। मैं बोले देता हूँ सच। क्या होता है कि वो लाग लपेट करो तो बात समझ में आती नहीं। ज़्यादातर लोग लगता है जितना जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा अच्छा अच्छा बताओ, ताकि कम से कम व्यूअरशिप मिले या कोई गलत ना कहे। और कई ऐसे भी होते हैं व्यूअर्स जिनको अच्छे सुनना रहता है, हो या ना हो, विषय वो नहीं। तो इन 2-3 चीज़ों का आप सावधानी रखें, सेहत का और पारिवारिक सामंजस्य का, वरना परेशानी में आएंगे अवश्य, उससे बचेंगे नहीं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि 12 या 13 तारीख को मंगल बदल जाएगा, गुरु के साथ चला जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी राहत अवश्य देगा वो, क्योंकि गुरु के सानिध्य में चला गया ना वो। मगर भूलिए नहीं, तीसरे व 8वें स्थान का स्वामी, तो वो है तो गलत स्थान का स्वामी, और आपका लग्न का मित्र नहीं मंगल, मित्र तो आपका गुरु भी नहीं है, मगर गुरु की जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी मिली हैं आपके उसमें, चौथे स्थान की, सुख स्थान की और सप्तम भाव 2 केंद्रों की भूमिका मिली, और वो गया कहाँ है, त्रिकोण में। इसलिए स्थिति गुरु की अच्छी है। तो गुरु जो है सभी कुछ निवारण की तरफ ले जाएगा, और ज़्यादा आपके कुंडली आपकी ख़राब नहीं हो रही, तो महीना सामान रूप से बीत जाएगा 12 जुलाई के बाद, और आसानी से अच्छे तरीके से बीतेगा। तो अब इसलिए दुनिया में छोटी मोटी झंझटें और छोटे मोटे परेशानियां तो लगी रहती, उसको ज़्यादा तवज्जो न दे। ये उन दिनों जो अवश्य होगा जो चंद्रमामी महीने में पीड़ित रहेगा, जब तो उस दिन ये ज़्यादा बेचैनी और ज़्यादा परेशानी आपको फील होगी। तो वैसा अगर फील हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज्ञान की किताबें पढ़िए। पूजा पाठ तो आप जो करते हैं वो आपका विषय है, ज्ञान की आवश्यक जो भी पढ़िए। पूजा पाठ भी अगर पुस्तक है तो उसको ज्ञान से थोड़ा पढ़िए, सिर्फ वो कोरम पूरा करने के लिए पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। कौन सा श्लोक पढ़ना है, उसका मतलब क्या है, जब उसका मतलब समझ के पढ़ेंगे तो वो आपको अर्थ देगा। अर्थ मतलब जानकारी देगा और आपको अर्थ भी देगा, वो भी बात सही। कई चीज़ का अर्थ होता है तो अर्थ तो अवश्य मिलेगा। तो ये महीना आपके लिए जैसा मैंने कहा ऐसा घटित होगा। बाकी कुंडली आपकी अच्छी, दशाएं वगैरह अच्छी चल रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये खराब होंगी तो प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। और हाँ,
हर लग्न का वो अलग अलग प्रेडिक्शन होता है। हर माह आप अच्छा सोचें, ये आवश्यक नहीं। तो मिलते हैं। नमस्कार।